श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर यदुवंशी समाज जिला बिलासपुर द्वारा 16 अगस्त को भव्य जिला स्तरीय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह लगातार 18वां वर्ष है जब समाज इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस बार शोभा यात्रा में जिले भर के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था और उत्साह का परिचय दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का शुभारंभ शनिवार दोपहर 12 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से हुआ। हजारों की संख्या में समाज के और अन्य श्रद्धालु शोभा यात्रा में उमड़ पड़े। यात्रा गोल बाजार, सदर बाजार, देवकीनंदन चौक, नेहरू चौक, स्वर्गीय BR यादव प्रतिमा स्थल और बृहस्पति बाजार होते हुए लखीराम ऑडिटोरियम में पहुंची। यहां आम सभा के रूप में कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विधिक सांस्कृतिक झलकियों ने सभी का मन मोह लिया। डीजे और धुमाल की ताल पर युवाओं ने झूमकर नृत्य किया। गढ़वा बाजा, यादव नृत्य और पारंपरिक राउत नाचा ने संस्कृति की सजीव झलक प्रस्तुत की। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। इन झांकियों में बाल कृष्ण, माखन चोरी, गोकुल की लीलाएं और कुरुक्षेत्र की महाभारत जैसी प्रस्तुतियां शामिल थी। इस वर्ष समाज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में अलग अलग गुटों में निकलने वाली शोभा यात्राओं को समाप्त कर पूरे जिले की एकजुट शोभा यात्रा निकाली। इस पहल ने समाज में एकता और सहभागिता का संदेश दिया। समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि यह कदम केवल जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में यादव समाज की शक्ति और भाईचारे का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया। समाज के नेताओं ने कहा कि युवा दारू छोड़ें और दूध का सेवन करें। इसी संदेश को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए शोभा यात्रा में गाय के बछड़े को भी शामिल किया गया। इससे न केवल भारतीय संस्कृति और गौरव की महिमा को बल मिला, बल्कि समाज ने स्वास्थ्य और संगम का भी संदेश दिया। कृष्ण के जो हम अवतरण करते हैं, उनके चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे जीवन लीला को, और भगवान श्री कृष्ण को पूरे भारत ही नहीं विश्व ही मानते हैं। और हमारे इष्ट देव का जन्मदिन है, जिसमें आज हजारों की संख्या में यदुवंशी रोड पे निकले हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। जिस तरह से गोकुल, मथुरा, वृंदावन में जब कृष्ण जी का जन्म उत्सव होता है, तो उसी तरह की माहौल आज हमारे बिलासपुर में दिख रही है। और जिस प्रकार से हमारे भगवान कृष्ण जी ने गैया चराकर और दूध दही के सेवन, माखन मिश्री का सेवन किया, इसका सेवन हमारे सभी प्रदेशवासी, देशवासियों को करना चाहिए। कि हमारा इतिहास में पुराना ये है कि दूध दही खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है और स्ट्रांग होता है। हम दुगनी ताकत से काम कर सकते हैं। और हमारी खुशहाली के लिए, और मैं पुनः आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस तरह से आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं? लाल बहादुर स्कूल से निकले हैं। आप खुद ही देखा तो विशाल यदुवंशी मन के हिंदू भाई मन के जन समूह आज टूट पड़े शोभा यात्रा में। और आप मन का सबका, आप मन के माध्यम से, मीडिया मन के भाई मन के माध्यम से कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई देता। एक बार हमारे शोभा यात्रा पूरा के पूरा जीवंत झांकी हमारे शोभा यात्रा में। और यदुवंशी समाज संदेश देवा थे, एक पेड़ एक माँ के नाम, और अहिर रेजिमेंट के नाम से हमारे एक झांकी हवा है। बाकी आम मल्ला भी कहा था कि शराब सेवन ला सब कोई छोड़ा और दूध की सेवा यदुवंशी समाज की तरह करा। आम सभा में समाज के प्रतिनिधियों ने यादव समाज की एकजुटता, परंपराओं और गौरव का बखान किया।
उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज की एकता, संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने वाला पर्व है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को शिक्षा, संगठन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। भव्य शोभा यात्रा में शामिल हर वर्ग के लोगों ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। जगह जगह समाज जन और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। लोग भगवान श्री कृष्ण के भजनों और नारों के साथ श्रद्धा भाव से यात्रा में शामिल रहे। गाय और बच्चे का जो हम लोग लेकर साथ चल रहे हैं ये है कि हम भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे गौ राष्ट्र माता है उसका भी हम सम्मान करें और अपने घर में उनका सेवा भाव करें। यही मैं पूरे भारत देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि गौ माता को अपने घर में रखकर पालन करें और सेवा करें। जो हमारे शराब की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, दूध दही का सेवन कम कर। नहीं, हम लोग इसी माध्यम से संदेश दे रहेंगे पूरे यादव समाज। आज देखोगे तो 90% यादव शराब का सेवन कम करते हैं, दूध का सेवन चालू करते हैं। पूर्वज ने दूध दही खाकर अपने रात को बिताते थे, रात में सोने से पहले दूध का सेवन करते थे। आज पुनः पूरे भारतवासी हम उसी दूध को सेवन करें, ना कि शराब को। हम शराब को भारत से उखाड़ फेंके और दूध का सेवन करें ताकि हमारा शरीर और हमारे आत्मा स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। भगवान श्री कृष्ण राधा जी हैं और हमारा जो यादव समाज का मेन व्यवसाय है वो है शुद्ध व्यवसाय। तो एक झांकी हमारे गाय बछड़ों का भी है और जिसमें कृष्ण जी राधा जी बैठी हुई हैं। इसमें समाज के लोगों के द्वारा श्री कृष्ण राधा जी की विशाल झांकी है। ये हमारे एकता का प्रतीक है क्योंकि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण जी हैं। कुल मिलाकर जन्माष्टमी पर निकली यह भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक वैभव की अनूठी मिसाल बनी। इस आयोजन ने न केवल कृष्ण भक्ति का उत्सव मनाया बल्कि समाज में एकता, सहयोग और नशा मुक्ति का मजबूत संदेश भी दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।